नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 23rd ऑफ जनवरी, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें कई चीज़ें होती हैं सीखने वाली। आप चाहे तो बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो जाए अगर आपने ग्रामर सेक्शंस को रीडिंग न्यूज़पेपर में अटैच कर दिया तो। उसमें नए नए वर्ड्स मिलते हैं, उनसे सेंटेंसेस भी आप खुद से बनाएंगे। जो सेंटेंसेस, जो लाइंस दी गई होती हैं, उन लाइंस में वर्ड्स का सही प्रयोग देखेंगे कि वर्ड का यूज़ किस प्रकार से किया गया है, या किस प्रकार से वर्ड्स यूज किए गए हैं। जैसे नाउन फॉर्म में है, एडजेक्टिव फॉर्म में है, प्रोनाउन फॉर्म में है, एडवर्ब फॉर्म में है, एडजेक्टिव फॉर्म में है, preposition है, कंजंक्शन है। आपको पूरी चीजों को ध्यान में रख के समझनी होती है। ये सारी चीजें होती है बेनिफिट्स रीडिंग न्यूज़पेपर के। इससे पैसेजेस यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शंस, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही साथ आपकी जीए यानी करंट अफेयर्स भी अच्छा होता है। ये बहुत सारे फायदे हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लाइन दी गई है, फ्रॉम फियर टू होप। फियर मतलब डर होता है या भय, और होप मतलब उम्मीद होता है, मतलब डर से उम्मीद तक। द राम टेम्पल मस्ट हेल्प। मस्ट क्या है? मॉडल, उसके साथ वी वन आया। जब भी एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स लगा हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स के साथ बी लगा हो तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसको ध्यान में रखेंगे आप। द राम टेम्पल मस्ट हेल्प इन हीलिंग। हील मतलब प्रॉब्लम को ठीक करना होता है। एक प्रॉब्लम, एक हील, इसका मतलब प्रॉब्लम को ठीक करना, और हील इसका मतलब एड़ी को बोलते हैं। उन्स मतलब होता है उन्स एंड क्रिएटिंग हार्मोनी। हार्मोनी मतलब पीस को बोलते हैं, शांति को बोलेंगे। उन्स मतलब यहाँ पे इसका मतलब आएगा इंजरी, हार्म, इंजरी, हार्म या टीयर, मतलब प्रॉब्लम्स को कह सकते हैं। राम टेम्पल मस्ट हेल्प, जरूर हेल्प करेगा। इन हीलिंग मतलब सही होने में, ठीक होने में। उन्स मतलब प्रॉब्लम्स को, पीड़ा को, घाव को। क्रिएटिंग हार्मोनी, हार्मोनी यानी शांति क्रिएट करने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब मैं लिए चलता हूँ आप लोगों को अगले स्लाइड पे। जो स्टोरी दी गई है उनको समझकर पढ़ेंगे, पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, और आप आराम से चीजों को सीखेंगे। द ओपनिंग ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या। एक चीज याद रखेंगे, एक रूल आता है, द प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, फिर प्रेपोजिशन आएगा प्लस नाउन। इसको याद रखेंगे। इस कंडीशन में जो वर्ब लगाते हैं, वो जो पहले प्रेपोजिशन, उससे ठीक पहले जो नाउन होगा, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। ये रूल हमेशा याद रखेंगे। अगर सेंटेंस में बहुत सारे प्रेपोजिशंस दिख रहे हैं तो जो लाइन यानी जो सेंटेंस है उसमें पहली यानी पहला जो प्रेपोजिशन होगा, वही उससे उससे पहले जो टर्म होगा, उससे पहले आर्टिकल लगेगा, उसमें वो वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। यानी यहाँ पे ओपनिंग क्या है? नाउन है। ओपनिंग का मतलब हुआ है स्टार्ट करने वाली चीज को बोलेंगे। किसी चीज की शुभारंभ या ओपनिंग को बोलते हैं। इसका एक्चुअल मतलब होता है ओपनिंग का, किसी भी चीज की शुरुआत करने को बोलते हैं। ओपनिंग के लिए यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ध्यान में रखेंगे, नाउन प्लस ऑफ प्रेपोजिशन वाले चीज। यहाँ पे ओपनिंग के लिए एक वर्ड आता है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को की शुरुआत होने को बोलते हैं। इंसेप्शन यानी लॉन्च भी बोलेंगे,
या स्टार्ट करने की चीज को बोलते हैं। ये वर्ड काफी अच्छा है, इंसेप्शन। इंसेप्शन, इसको याद रखेंगे। द ओपनिंग ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या, अयोध्या में राम टेम्पल की शुरुआत। इज अ शार्प टर्न, टर्न यहाँ पे नाउन है। एक रूल आता है, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, और उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो उसमें ध्यान देंगे ये वर्ड नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे चीजें लागू हो रही हैं। इन प्रेपोजिशन है, ठीक पहले एक वर्ड आया टर्न, इसको ध्यान में रखेंगे। टर्न यहाँ पे क्या है, नाउन है। और ये शार्प क्या है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे इज क्या हुआ, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी वर्ब की पांच फॉर्म्स, पांचवी फॉर्म में आएगी। एक कंडीशन आता है बी, उसका सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होता है, थर्ड फॉर्म बीन होगा, फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म इज होता है। अगर इसे मार किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़ जाए तो खुद ही मेन वर्ब है। अगर वो मेन वर्ब होगा तो इज वर्ब की पांचवी फॉर्म है। अगर इस के बाद कोई मेन वर्ब आए तब इज हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट है ओपनिंग, यानी शुभारंभ हुई। इज अ शार्प टर्न इन द कोर्स ऑफ द नेशन। एक शार्प टर्न हुआ है देश के यहाँ कोर्स, यानी कोर्स मतलब कई चीजें हैं उसमें, नेशन के कोर्स में। द सेंट्रल, द सेंट्रल रोल, रोल यहाँ पे नाउन है, सेंट्रल एडजेक्टिव है। यानी जिस वर्ड के लास्ट यानी सफिक्स में आप ध्यान देंगे, सफिक्स में कभी भी सेंटेंस में ओ यू एस लगा हो, आई वी ई लगा हो, एबल लगा हो, या एल लगा हो, फुल लगा हो, लेस लगा हो, तो ये वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे, इसको याद में रखेंगे। जिस वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो वो सारी वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। द सेंट्रल रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो सेंट्रल रोल है इन द रिचुअल्स एसोसिएटेड विद, एसोसिएट के साथ विद आता है, एसोसिएट मतलब कनेक्टेड होता है। एसोसिएट, इसका मतलब लिंक्ड, या कोई भी चीज कनेक्ट होने लगी हो। एसोसिएटेड विद द इनॉग्रेशन ऑफ, इनॉग्रेशन मतलब शुरुआत को बोलते हैं, शुभ आरंभ को बोलते हैं, उद्घाटन को बोलेंगे। मतलब सेटिंग ऑफ फाउंडेशन को बोलते हैं, इसका मतलब फाउंडेशन होगा। इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन। ऑफ द टेम्पल इज बीइंग सेलिब्रेटेड, इसके साथ बीइंग आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। ध्यान देंगे, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इजेम आर वी फोर आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इजेम आर के साथ बीइंग और वी थ्री आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, वो किया जा रहा है। यहाँ पे बात की जाए रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द इनॉग्रेशन ऑफ टेम्पल इज, मतलब इनॉग्रेशन है, टेम्पल का सब्जेक्ट है, इज बीइंग सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट किए जा रहे हैं बाय द प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स मतलब होता है सपोर्टर्स को बोलते हैं। जो व्यक्ति इस बात के सपोर्टर्स, उनकी बात हो रही है, ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के सपोर्टर। वाइल इट्स ओपोनेंट्स, और इसके जो ओपोनेंट्स हैं मतलब जो विरोधी दल हैं, फियर इट इज द बिगिनिंग ऑफ डेंजरस स्लाइड, एक तरह से डेंजरस स्लाइड है, शुरुआती है जिसका फियर है। क्यों हुआ ऐसा, ये बात ऑथर कह रहे हैं। टू डाइवर्जेंट, यहाँ पे वर्ड मिला डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब को बोलते हैं डिफरेंट चीजों को, जैसे कोई चीज वेरी करे यानी डिफरेंट हो, उसको कहते हैं। विजन्स ऑफ इंडियन नेशनलहुड इंस्पायर टू साइड्स, ये जो डाइवर्जेंट्स है मतलब डिफरेंट चीजें हैं, नेशनल इंडियन नेशनलहुड का इंस्पायर्ड करता है, बढ़ावा करता है, दो टू साइड्स को, दो एस्पेक्ट्स को बढ़ावा करता है। इंस्पायर मतलब होता है इनकरेज करना, कि अगर देश की बात आती है तो सबको एक जगह जुट होकर बात करनी है। ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। अलग अलग व्यूज होंगे तो चीजें बहुत खराब होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें जो भी वर्ड्स मिले हैं ध्यान से समझेंगे, कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखेंगे। इंस्पायर यानी टू डाइवर्जेंट, सब्जेक्ट हो गया,
विजन्स सब्जेक्ट हो गया, इंडियन नेशनल हुड इंस्पायर है, V1 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ यहाँ पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। द इनॉग्रेशन ये सब्जेक्ट है ऑफ द टेम्पल मार्क्स और डेफिनेटिव माइलस्टोन। एक तरह से क्या है, माइलस्टोन है, मतलब एक तरह से अचीवमेंट को बोलेंगे। इफ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, ये पूरी तरह से विक्ट्री नहीं है, एक तरह से माइलस्टोन है, मतलब पूरी तरह से मील का पत्थर। तो यहाँ पे माइलस्टोन का एक्चुअल सेंस हो जाता है, जैसे कोई चीज इवेंट के बोलते हैं लैंडमार्क बोलेंगे, माइलस्टोन का एक्चुअल मतलब लैंडमार्क भी बोलेंगे। लैंडमार्क, कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरी तरह से विक्ट्री नहीं है, एक तरह से लैंडमार्क है फॉर द विजन ऑफ द बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके विजन के लिए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। किसी भी प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगता है, बट उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो जाए तो आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने कही, सब्जेक्ट है V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, यह एक शुरुआत किया गया था, न्यू एरा की शुरुआत है इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, देश के हिस्ट्री में। एन एरा दैट विल लास्ट फॉर सेंचुरीज, एक ऐसा युग जो रहेगा बहुत लंबे समय तक के लिए। ही कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर ए फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब सबसे पहले समझे क्या होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना, कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट, कहीं पे जाना। कॉल अपॉन मतलब होता है बुलाना किसी को किसी कार्य के लिए, याद रखेंगे, बुलाना किसी को किसी कार्य के लिए बुलाना। कॉल O FF ऑफ, यानी इसका मतलब होता है टू कैंसिल करना। और एक और है कॉल अप, इसका मतलब रिकॉल करना, यानी चीजों को याद करना। इसको लिख लेंगे आप लोग, अलग अलग वर्ड्स है। ही कॉल्ड फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। उन्होंने इसको बुलाया ह्यूमिलिटी अलोंग साइड द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री के सेलिब्रेशन के साइड में, अलोंग साइड मतलब उसी जगह पे। ह्यूमिलिटी का मतलब होगा जैसे मोडेस्टी, हम्बलनेस बोल सकते हैं, लैक ऑफ प्राइड यहाँ पे बोल सकते हैं। ह्यूमिलिटी इसका एक्चुअल मतलब होता है हम्बलनेस, यह वर्ड नाउन है। एंड इन्वोक्ड द universality of the spirit of Ram and the encompasses all of humanity, जितने भी ह्यूमैनिटी है उन सब चीजों की बात हुई। एंड यहाँ पे बोला उन्होंने इन्वोक किया, इन्वोक भी काफी अच्छा वर्ड है, इसका एक्चुअल मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में प्रे करना, कॉल ऑन करना भी, जैसे मैंने बोला इन्वोक मतलब साइट करना। इन्वोक इसका ये मतलब आएगा जैसे प्रे टू, यूनिवर्सलिटी ऑफ स्पिरिट ऑफ राम दैट इनकम्पासेस ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, सारे मानवता को encompasses करता है। यहाँ पे जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। जब भी इसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपको कई चीजें अटैच होती जाएंगी। इनकम्पासेस का मतलब होगा सराउंड करना, इनसर्कल करना। पोर्ट्रेइंग द टेम्पल एज लिंक बिटवीन इंडियाज रिच कल्चर, उन्होंने पोर्ट्रे करते हुए मतलब चीजों को एक्सप्लेन करना, पोर्ट्रे मतलब यही होता है किसी भी चीज को चित्र के द्वारा दर्शाना, उसको पोर्ट्रे बोलते हैं।
उसको ध्यान में रखेंगे। पोर्ट्रेइंग का मतलब होगा जैसे कोई चीज पॉइंट करना, ड्रॉ करना। पोर्ट्रे, ये वर्ड यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। पोर्ट्रे, इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में ड्रॉ करना, डेपिक्ट करना। ड्रॉ भी बोल सकते हैं या डेपिक्ट। डेपिक्ट या ड्रॉ का मतलब होगा जैसे किसी चीज के बारे में बताने का सेंस है। पोर्ट्रेइंग द टेम्पल एज अ लिंक बिटवीन इंडियाज रिच कल्चर, भारत का रिच कल्चर इनहेरिटेंस है, एन एम्बिशियस फ्यूचर, और जो महत्वाकांक्षी फ्यूचर है उसकी बात हो रही है। एम्बिशियस मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में महत्वाकांक्षी, इसको हिंदी में कहेंगे। एम्बिशियस का मतलब ऐसे होगा एस्पायरिंग, फोर्सफुल तरीके से। इसमें एक और वर्ड मिला है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक कॉमन वर्ड है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसका मतलब लिगेसी होता है। इनहेरिटेंस का मतलब लिगेसी, विरासत के सेंस में आता है। इनहेरिटेंस मतलब होगा लिगेसी। हेरिटेज भी बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अक्रॉस का मतलब होता है इस छोर से उस छोर, आर पार। द वेरियस रीजन्स, वेरियस के बाद नाउन हमेशा आएगा प्लूरल, ये ध्यान में रखेंगे। ये नाउन क्या है, प्लूरल है। एंड कम्युनिटीज ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग विभिन्न रीजन्स की और कम्युनिटीज की बात हो रही है। मिस्टर मोदी एग्जॉर्टेड फेलो सिटीजन्स, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वी टू आए तो उसका एक्शन मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस, इसको ध्यान में रखेंगे। एग्जॉर्टेड मतलब होता है अर्ज करना, इनकरेज करना। इसका मतलब होता है अर्ज करना या इनकरेज करना भी होता है। इसका मतलब कॉल ऑन भी बोल सकते हैं। जैसे कॉल ऑन मतलब कहीं पे जाना होता है, अर्ज करने के सेंस में भी आता है। मिस्टर मोदी एक्सहॉर्टेड फिलो सिटीजन्स, देश के जो नागरिक है, टू थिंक बिग, बड़ा सोचने के लिए, एंड वर्क पर्पसफुली फॉर प्रोग्रेस, और कुछ ऐसा काम उद्देश्य भरा करे जो देश के प्रोग्रेस में काम आएगा। राम राज्य हैज हैड, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और हैड यहाँ पे V3 है। मल्टीपल इमेजिन्स, कई मल्टीपल इमेजिन्स थे। टेम्पल इन अयोध्या मस्ट इंस्पायर एंड प्रमोट द कंसेप्शन ऑफ अ पॉलिटी डिटरमिन्ड नॉट बाय एन ऑब्सेशन विद, ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए विद द पास्ट, बट बाय एन अप्रिशिएशन ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ द प्रेजेंट, जो भी चीजें अप्रिशिएशन की बात होगी। एंड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फ्यूचर, जो भी चैलेंजेस है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है उसकी बात हो रही है। द कंसेप्शन यहाँ पे वर्ड मिला। कंसेप्शन मतलब धारणा को बोलते हैं, सोच या आइडिया को बोलेंगे। कंसेप्शन का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में, जैसे आइडिया बोल सकते हैं, जैसे किसी चीज के बारे में बैरियर, बैरियर नहीं हो सकता। कंसेप्शन वर्ड बोलचाल की भाषा में लोग बहुत यूज करते हैं। ये वर्ड्स हमेशा बोलचाल की भाषा में ज्यादा यूज किए जाते हैं। कंसेप्शन का मतलब कोई चीज के बारे में शुरुआती बोल सकते हैं, फॉर्मेशन बोल सकते हैं, या एक सोच। यानी इसका मतलब एक और हो सकता है कोई चीज के बारे में इंसेप्शन भी बोल सकते हैं, यानी फॉर्मुलेशन, फॉर्मेशन। बहुत सारे मतलब है इसके। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो नोटेड, उन्होंने नोट किया दैट फैक्ट दैट द टेम्पल वॉज फेलिसिटेटेड बाय अ जुडिशियल डिसीजन। फेलिसिटेटेड मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेट करना, इसको ध्यान में रखेंगे। कॉन्ग्रेचुलेटेड हो सकता होगा इसका मतलब। एक और वर्ड आता है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट इसका मतलब होगा टू मेक समथिंग इजियर। टू मेक समथिंग इजियर उसको बोलते हैं। जुडिशियल डिसीजन के द्वारा किया गया द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब डिसीजन को बोलेंगे। दैट हैंडेड ओवर द डिस्प्यूटेड लैंड। डिस्प्यूटेड मतलब ये पास पार्टिसिपल है, लैंड यानी जमीन है, उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो पास पार्टिसिपल में जाएगी। डिस्प्यूट का मतलब होता है डिस्कॉर्ड, मतलब विवादित या झगड़ा वाली। इन अयोध्या टू द हिंदू पटिशनर्स, जो भी पटिशनर थे, हैड ऑल्सो यूनानिमसली मतलब पूरी, अनएम्बिगुअसली मतलब क्लियर तरीके से, इसका मतलब वर्ड होता है क्लियरली। एक वर्ड इसमें काफी कंफ्यूजिंग वाली है, इसको ध्यान में रखेंगे। अनएम्बिगुअस इसका मतलब होता है क्लियर, और एम्बिग्यूअस सीधा लिखा रहेगा, वर्ड उल्टा लगता है थोड़ा, इसका मतलब होगा नॉट क्लियर। जैसे किसी वर्ड्स के सफिक्स में अगर आप अटैच करते हो अन, तो अपोजिट होता है, बट ये वर्ड ऑलरेडी उल्टा ही है। अनएम्बिग्यूअस मतलब क्लियर, और एम्बिग्यूअस मतलब नॉट क्लियर, यानी ये कही जा रही बात, यहाँ पे बात कही जा रही है। द हिंदू पेटिशनर्स हैड ऑल्सो अनएम्बिग्यूअसली नोटेड मतलब क्लियरली नोटेड किया दैट डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद ऑन December 6, 1992 बाय कार सेवक्स वॉज अ सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ। एक तरह से उन लोगों ने माना है पूरी तरह से कि ये जो बाबरी मस्जिद को तोड़ना अपने आप में एक वायलेशन था, उल्लंघन था। कोई भी चीज होती है, डिमोलिशन मतलब होता है खत्म करना, डिमोलिशन का मतलब होगा डिस्ट्रॉय करने के सेंस में आएगा। इसका मतलब होगा डिस्ट्रॉय। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है, इसलिए मुझे क्रॉस करके लिखना होता है। कुछ बातों का ध्यान में रखेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। डिमोलिशन इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय। डिवोटीज मतलब भक्तगण को बोलेंगे ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के इन देयर मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन में शुड नॉट बी अनमाइंडफुल ऑफ द पास्ट, नहीं होना चाहिए अनमाइंडफुल। शुड बी के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसको ध्यान में रखेंगे। अनमाइंडफुल मतलब होता है कोई चीज के बारे में केयरलेस ऑफ, केयरलेस होने का सेंस है, मतलब इन सब चीजों में केयरलेस की जरूरत नहीं है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट में जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको याद रखेंगे, लिखेंगे जरूर। ट्रायम्फलिज्म, ट्रायम्फ मतलब जीत को कहते हैं, एंड ग्रीवेंस शिकायत को बोलेंगे। मस्ट गिव वे टू रिकॉन्सिलेशन मतलब रिकॉन्सिलिएशन एंड हारमोनी, ये चीजें उस तरीके से होना चाहिए जाकि चीजों का समाधान हो। हारमोनी मतलब शांति हो। इसके बारे में बात कही जा रही है। रिकॉन्सिलिएशन मतलब होता है किसी चीज के बारे में रीयूनियन होने को बोलते हैं, रीयूनियन। ग्रीवेंस मतलब शिकायत को होता है। ट्रायम्फेलिज्म मतलब जीत, विक्ट्री को बोलेंगे। रिलेटेड टू ट्रायम्फ मतलब जीत होता है, विक्ट्री को बोलते हैं, उसी से बना है वर्ड। एंड फियर मस्ट इल टू होप, और फियर मस्ट इल टू होप इससे उम्मीद, इल्ड मतलब प्रोड्यूस होना होता है, इल्ड का मतलब
याद रखेंगे। टू प्रोड्यूस, किसी चीज को उत्पादन करना और वहां पे अपीयर करना को बोलेंगे। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होगा यहाँ पे, मतलब एक डिजायर को बोलते हैं। टेम्पटेशन मतलब होता है डिजायर। इन वर्ड्स को मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज्ड आप ना हो। ट्रायम्फ, यहाँ पे है टेम्पटेशन, इसका मतलब डिजायर होता है, याद रखेंगे। इल्ड मतलब प्रोड्यूस करना। टू यूज द सेम टेम्पलेट ऑफ सेटिंग कॉन्टेस्ट ओवर फेज प्लेसेस ऑफ वर्कशिप मस्ट बी अबैंडन, मतलब छोड़ने का सेंस इमीडिएटली। अबैंडन मतलब छोड़ना या त्यागना होता है। अबैंडन का मतलब होगा DESERT, डिजर्ट। डेजर्ट बोलेंगे तो रेगिस्तान हो जाएगा, सेम स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग होगी उसकी, यानी गिव अप करना, छोड़ देने का सेंस आता है। DESSERT, ये जो वर्ड है इसका मतलब स्वीट होता है, इसको बोलते हैं डिजर्ट। सीकिंग टू मतलब मांग करना। टू सेटल हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, जो शिकायतें हैं, कैन ट्रिगर अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल जो भी अनप्रेडिक्टेबल सोशल फोर्सेस है, रिस्क नेशनल यूनिटी में है। मिस्टर मोदी हिमसेल्फ नोटेड दिस फैक्ट, उन्होंने इस फैक्ट को नोट किया था। While appreciating the relative ease with which the temple was built, जिस पे बनाया गया आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सबसे पहले आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। While appreciating, अप्रिशिएट करते हुए, relative case with which the temple was built, बनाया गया था मंदिर, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन 2019, 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन होता है। इन द मेकिंग ऑफ प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स, in the making of present day politics, the past is often used as malleable। malleable मतलब होता है, मतलब प्रेजेंट को पॉलिटिक्स को बनाने के लिए पास्ट को मलेबल तरीके से यूज करते हैं, मतलब इजिली चेंज्ड। शेपेबल, शेपेबल बोलेंगे या इजिली चेंज्ड बोलेंगे। इजिली चेंज्ड बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सही से लिख देता हूँ, इसको समझिएगा क्या इसका मतलब है। मलेबल मतलब जिसको हम इजिली चेंज्ड करते हैं। या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं शेपेबल। मटेरियल, इट कैन श्योरली बी डेवलप्ड, क्षमा चाहूंगा, इट कैन श्योरली बी डिप्लॉयड फॉर। डिप्लॉयड मतलब किसी चीज के लिए तैनात करना होता है। डिप्लॉयड का एक्शन मतलब होगा किसी भी चीज को पोजीशन करना, मतलब डिप्लॉय का मतलब होता है पोजीशन करना या तैनात करना, प्लेस करना, फॉर द पर्पस ऑफ फॉरगिविंग यूनिटी। इट कैन बी श्योरली डिप्लॉयड, ये पोजीशन करेगा फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस इसका होगा फॉरगिविंग, फॉर, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, फॉर्जिंग यूनिटी, यूनिटी को फॉर्ज करने के लिए। फॉरगिविंग नहीं है दोस्तों, फॉर्जिंग है। फॉर्जिंग, फॉर्जिंग मतलब होता है किसी चीज को कास्ट करना, फाउंड करना, फैशन करना, मॉडल पे लाना। फॉर्जिंग मतलब होता है किसी भी चीज को बनाने के सेंस में रहता है। एंड क्रिएटिंग हार्मोनी मतलब पीस स्थापित करने के लिए, इंस्टेड ऑफ फॉर
एसेंचुएटिंग, एसेंचुएट मतलब किसी बात पे एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज, किसी बात पे जोर देना, एम्फेसाइज करना इसका मतलब होगा। एसेंचुएट मतलब होता है किसी बात पे जोर देना। फॉर्जिंग मतलब बनाने के सेंस में आएगा। डिफरेंसेस, द विजडम ऑफ स्टेट क्राफ्ट, यहाँ पे कुछ चीजें आ गई हैं, इज इन मेकिंग द राइट चॉइस। विजडम ये होता है कि द विजडम ऑफ स्टेट क्राफ्ट, जो विजडम है, बुद्धिमान, बुद्धिमता ये है कि इज इन मेकिंग मतलब बनाने में, द राइट चॉइस बनाने में बुद्धिमता है कि चीजें सही होनी चाहिए, ऑथर ही कहना चाह रहे हैं। आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, वर्ड्स काफी अच्छे थे, उनको नोट डाउन करके सेंटेंसेस खुद से बनाएंगे आप। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।